हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। आज सोशल साइंस में क्लास 10th के स्टूडेंट जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसमें जो है लेसन नंबर 7 चल रहा है और लेसन का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 7 है ज्योग्राफी का और इसमें हम लोगों ने चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वहां के यातायात और संचार, बैंकिंग और बीमा का योगदान होता है। ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो यातायात और संचार व्यवस्था है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए जो है यातायात और संचार के साधन जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं, इसलिए वो जीवन रेखाएं कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग इस लेसन में वेरी शॉर्ट के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इस लेसन में वेरी शॉर्ट अति लागू के। यहां पर पहला क्वेश्चन है कि परिवहन क्यों आवश्यक है। परिवहन क्यों आवश्यक है? तो हम देखेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं को आपूर्ति करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने ले जाने के लिए, उनकी मांग के स्थान पे जहां पर डिमांड उनकी होती है वहां पर, यानी पूर्ति जहां पर वो मैन्युफैक्चर्ड होती है, जहां बनती हैं, वहां से और मांग तक यानी बाजार तक लाने ले जाने के लिए जो है वो परिवहन के साधन जो है वो आवश्यक है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन के 5 साधनों के नाम लिखिए। तो परिवहन के 5 साधन हम लोगों ने जो है लॉन्ग टेंशन में देखा था कि रेल परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, है ना, और वायु परिवहन, और चौथा जो है वो जलयान हो सकता है, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संचार के साधन कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से जो संचार के साधन हम लोग के बीच में है इस वक्त वो टेलीविजन है। टीवी जो है वो बहुत बड़ा संचार का माध्यम है। हम लोग घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, जो देश विदेश की घटनाएं हैं, राजनीति से संबंधित हो या किसी प्राकृतिक आपदा से संबंधित हो या फिर कोई राजनीतिक परिदृश्य हो या खेल से संबंधित सूचनाएं हैं, वो हमको घर बैठे ही प्राप्त जाता है। घर बैठे ही लाइव चीजों को देखते हैं। कहीं भी सेमिनार होता है किसी नेता का, मंत्री का, तो वहां से सारी चीजें हम घर बैठे जो है देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम देखें तो टेलीविजन और रेडियो जो है, रेडियो से भी हम न्यूज है देश विदेश के, वो सारी चीजें, समाचार जो है वो हमें सुगमता से, आसानी से, जल्दी प्राप्त हो जाता है। समाचार पत्र जो अखबार निकलते हैं, अखबारों के माध्यम से भी हमें बहुत सारी चीजें, देश विदेश की घटनाएं या अपने देश की घटनाएं जो है वो हमें तत्काल पहुंच जाती है हमारे तक। और मोबाइल फोन सबसे फास्ट नेटवर्क, हम तुरंत गूगल पे सर्च करते हैं या किसी चीज की हमें जानकारी लेनी होती है, कोई ऐसी चीज है जो हमारी इच्छा जागृत होती है, जिज्ञासा
हमारे अंदर उत्पन्न करती है कि हमें इस चीज को जानना चाहिए कि ये चीज क्या है। यदि हम गूगल पे सर्च करें मोबाइल के माध्यम तो हमें सूचना उसके बारे में मिल जाती है कि जो है वो चीजें कौन कौन सी क्या है। तो इस तरह से मोबाइल फोन, और कहीं भी यदि व्यक्ति चाहे देश में रह रहा हो या देश से बाहर कहीं रह रहा हो, किसी दूर स्थान पे रह रहा हो, वहां से सूचनाएं हमें मिल जाती है, उसके हालचाल मिल जाते हैं, उसका जो है प्रतिदिन की दैनिक प्रतिक्रिया के बारे में भी हमें जानकारी मोबाइल फोन से मिल जाती है। यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके बारे में भी सूचनाएं हमें मोबाइल फोन। तो ये सब क्या है, संचार के साधन है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जन संचार क्या है। ये क्वेश्चन आता है कि जन संचार क्या है। तो विशाल जन समूह या जनसंख्या के बीच जो संचार होता है, विशाल जनसंख्या यानी लोगों के समूह के मध्य जो है जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, संचार होता है, संचार का दायरा बढ़ता है, तो उसे जो है जन संचार के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं पाइपलाइन परिवहन की। हम लोगों ने लॉ में इसको पढ़ा था कि पाइपलाइन परिवहन क्या है। यहाँ वेरी शॉर्ट में भी हम लोग देखते हैं कि पाइपलाइन परिवहन जो है वो भूमि के नीचे दबे हुए पाइपों के माध्यम से प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम है ना, या जल, इनकी जब आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है तो उसको जो है उसको पाइपलाइन परिवहन के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखते हैं कि शहरों में पानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने के लिए नीचे जो है जमीन के अंदर पाइप लगे हुए हैं और फिर सप्लाई का पानी घर घर जो है पहुंचता है, तो ये पाइपलाइन परिवहन कहलाएगा। या हम लोग देखते हैं कि जहां भी प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक तेलें जो निकलती हैं, पेट्रोलियम जो निकलते हैं, वो पाइप के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाते हैं। यानी जो तेल शोधन शालाएं हैं, है ना, वहां तक जो है पाइपों के माध्यम से जो है वो खनिज तेल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। इस तरह से ये पाइपलाइन परिवहन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें कि विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य। तो विदेशी व्यापार हम देखते हैं, एक तो देशी व्यापार होता है, दूसरा विदेशी होता है। देशी जो है वो आंतरिक व्यापार भी कहलाता है, यानी देश के सीमा के अंदर जब व्यापार होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, तो इसको देशी व्यापार कहते हैं। और विदेशी व्यापार जब अपने देश के बाहर वस्तुएं जाती हैं या आती हैं, आयात निर्यात होता है, तब इसको विदेशी व्यापार कहते हैं। यानी दो देशों के मध्य होने वाला आयात निर्यात व्यापार कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखेंगे हम कि ग्रांड ट्रंक रोड, ये सबसे बड़ा जो है मार्ग है, सड़क मार्ग है। ये शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। इसी को बाद में जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। और ये भारत में जो है वो पंजाब के अमृतसर से लेकर के और कोलकाता तक है। ओके स्टूडेंट, भारत के अंदर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आयात निर्यात से आप क्या, आयात और निर्यात, अब इस चीज को हम लोग देखेंगे कि आयात और निर्यात क्या है। आयात का मतलब होता है आना और निर्यात का मतलब होता है जाना। जब हम वस्तुओं को बाहर से मंगाते हैं, यानी आती है वस्तुएं, तो आयात कहलाती है। और जब वस्तुएं हमारे देश से बाहर जाती हैं तो उसको हम लोग निर्यात कहते हैं। आना, आयात यानी आना, निर्यात यानी जाना, ठीक ना। जब हम विदेशों से वस्तुओं को मंगाते हैं, हमारे देश में आती हैं, तो आयात कहलाती हैं। और जब हम अपने देश के उत्पादन वस्तुओं को और सेवाओं को जब बाहर भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या है। तो औद्योगिकरण को सुदृढ़ करने के लिए विदेशी व्यापार जो है वो महत्वपूर्ण होता है, औद्योगिकरण को सुदृढ़ करने के लिए। और इस व्यापार से जो है वो विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। तो विदेशी मुद्रा का जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है विदेशी व्यापार। तो इस तरह से विदेशी व्यापार की दो विशेषताएं हो गई। एक तो औद्योगिकरण को सुदृढ़ करने के लिए आधार प्रदान करता है और दूसरा विदेशी मुद्रा अर्जित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें
तो परिवहन तथा संचार में अंतर क्या है? तो परिवहन क्या है? वस्तुओं और सेवाओं को आवागमन, वस्तुओं और सेवाओं का जो आवागमन होता है उसको हम लोग परिवहन के द्वारा करते हैं, और संदेशों का जो आदान प्रदान होता है वो संचार कहलाता है। संदेशों का, सूचनाओं का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है वो संचार कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अगला है सड़क घनत्व से क्या आशय? सड़क घनत्व मतलब प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। ग्रेट डेक्कन रोड कहां से कहां तक जाती है? तो ग्रेट डेक्कन रोड जो है वो मिर्जापुर से लेकर के, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश प्रयागराज क्षेत्र, मिर्जापुर से और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु तक जाती है। ओके स्टूडेंट, और लास्ट इसमें क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, फर्स्ट है, जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है वहां तक जाता है। ये जल मार्ग है और इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। ये सबसे लंबा जो है वो जल मार्ग है, प्रयागराज से लेकर के पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने वेरी शॉर्ट के क्वेश्चनों को जो है वो समझने का थोड़ा सा हम लोगों ने प्रयास किया है। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा। गुड बाय।